रैम्बो ने उसको एक वीडियो भेजी जिसमें आयशा बरहना हालत में थी, वो न्यूड वीडियो थी, और साथ एक वॉइस नोट भेजा आयशा को जिसमें वो कह रही थी, वो रैम्बो कह रहा था उसको कि भाई ये देख लो, अगर अभी भी तुमने मुझे छोड़ना तो। भाई कपल की वीडियो जो है वो यहाँ तो आयशा के पास हो सकती थी या रैम्बो के पास हो सकती थी। आयशा ख़ुद तो वीडियो लीक नहीं करेगी, किसी भी तौर नहीं करेगी, तो ये वीडियो लीक रैम्बो की तरफ से ही की जा रही है। जब एक मवाद रैम्बो के मोबाइल में मौजूद है और ये सारा कुछ उसने प्री प्लान किया मीनारे पाकिस्तान वाला, वो भी इसको और गंदा करेगा। ये बहन भाई बन रहे हैं, खुदारा जो है ना वो बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को ख़राब ना करें। बताएं कि हमारा पेयर है, ये असल में रैम्बो और आयशा जो है वो लिविंग रिलेशनशिप में थे, उस तरह का रिश्ता जो एक मियाँ बीवी के दरमियान में होता है। कुछ ऐसी वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करते थे जो जिनमें आयशा बरहना हालत में है। ये रैम्बो जो है वो आयशा को पसंद करता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर रिपोर्ट्स। नाजरीन, आयशा अकरम केस के तहलका खेज इंकशाफात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आयशा अकरम जो रैम्बो को अपना छोटा भाई कहती थी और वो उसे बहन कहता था, अब उनकी सिलसिलावार मुख्तलिफ़ किस्म की नाजेबा तस्वीर और वीडियोज़ वायरल होना शुरू हो गई हैं। इन वीडियोज़ और तस्वीर के पीछे क्या हकीकत है, हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं फैज़ान साहब से और जानते हैं कि उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि बहुत जल्द रैम्बो की और आयशा अकरम की तस्वीर और वीडियोज़ मंजरे आम पर आना शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने ये हकीकत खुल जाएगी कि ये कितने बहन भाई हैं या कोई इन दोनों के दरमियान रिश्ता कुछ और है। फैज़ान साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्होंने पहले ही बहुत अरसा पेशीन गोई कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैज़ान साहब, क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? आपने इंटरव्यू में कहा कि बहुत जल्द इनकी तस्वीर वायरल होना शुरू हो जाएंगी, वीडियोज़ वायरल होना शुरू हो जाएंगी, और अब उसी चीज़ को हकीकी अमली जामा पहनना शुरू कर दिया इस चीज़ ने। आपको कैसे पहले इल्म था? मैंने कोई मेरे पास कोई पहले से मैंने कोई अपने पास से पेशन गोई नहीं की थी। मैंने उस इंटरव्यू में भी बताया था कि मैं आयशा अकरम और रैम्बो के एक बड़े करीबी साथी जिसका नाम इरफान लोधी है, वो भी टिकटॉकर भी है, मॉडल भी है, और वो मुख्तलिफ़ ड्रामों में भी काम कर रहा है। तो वो मैं उसका इंटरव्यू करने गया था, तो उसने अपने इंटरव्यू के दौरान मुझे बताया था, पहले तो उसने इनके रिश्ते को डिक्लेयर किया ना कि भाई ये बहन भाई बन रहे हैं, खुदारा जो है ना वो बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते को ख़राब ना करें और बताएं कि हमारा पेयर है। तो उसने मुझे बताया कि भाईजान ये असल में रैम्बो और आयशा जो है वो लिविंग रिलेशनशिप में थे। लिविंग रिलेशनशिप मीन्स के उस तरह का रिश्ता जो एक मियाँ बीवी के दरमियान में होता है। तो अब जाहिर सी बात है, टिकटॉकर से वो आदत भी थी कि एवरी मोमेंट कैच करनी है, तो बहुत सी वीडियोज़ वो रिकॉर्ड करते थे। कुछ ऐसी वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करते थे जो जिनमें आयशा बरहना हालत में है, नाजेबा तस्वीर होती थी इनकी, और ये सारी बातें मुझे बताने वाला वो लड़का ही था। और मैं उसका नाम मैं बार बार इंटरव्यू में कहता हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मुनासिब नहीं लगता आप किसी की भी जो प्राइवेसी है उसको लीक करें। तो बेसिकली उस लड़के ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई और उसने बताया कि रैम्बो असल में किरदार क्या है। रैम्बो का किरदार ये था कि रैम्बो जो है ना वो कंटिन्यूसली ये करता था कि वो 6-7 माह के लिए किसी लड़की को अटैच करता था, उसको फेम का लालच देता था कि मैं आपके टिकटॉक फॉलोअर्स बढ़ा दूंगा, आपको ड्रामों में काम दिलवा दूंगा, क्योंकि रैम्बो जो है ना वो ख़ुद को एक मीडिया पर्सन और इस तरह चीज़ें वो डिक्लेयर करके कि मेरे ताल्लुकात हैं, मैं आपको काम भी दिलवाऊंगा, वो ये सारी चीज़ें करता आ रहा था। और उसने आयशा के साथ भी इसी तरह किया। इससे पहले हो सकता है किसी लड़की के साथ भी इस तरह करता आया हो, लेकिन वो मंजर आम पर इसलिए नहीं आई क्योंकि आयशा का केस थोड़ा सा डिफरेंट ये भी था कि उस लड़के ने मुझे बताया कि रैम्बो जो है वो आयशा को पसंद करता था और बेसिकली इसको परमानेंट पार्टनर के तौर पे जो है ना वो लेके चलना चाह रहा था, लेकिन आयशा ये नहीं चाहती थी। 1-2 बार इस दरमियान में इनके जो इनका टेन्योर था रिलेशनशिप का, उसमें क्लैशेस भी आए, उतार चढ़ाव भी आपको पता आता रहता है। तो रैम्बो ने ये सारे मामला जो उनसे हैं वो एक दफ़ा क्लैश आया, तो उस लड़के के बकौल आयशा ने रैम्बो से ब्रेकअप कर दिया था। लेकिन उसी दिन रैम्बो ने उसको एक वीडियो भेजी जिसमें आयशा बरहना हालत में थी, वो न्यूड वीडियो थी, और साथ एक वॉइस नोट भेजा आयशा को जिसमें वो कह रही थी, वो रैम्बो कह रहा था उसको कि भाई ये देख लो, अगर अभी भी तुमने मुझे छोड़ना तो। वो ब्लैकमेल कर रहा था या उसे मोहब्बत के जाल में दोबारा लाना चाहा? अब आप इसको ब्लैकमेल ब्लैकमेल कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि वो तो अपनी वो जुनूनियत में ये सारी चीज़ें कह रहा था कि आयशा किसी तरह मेरे से जाए ना, मुझे छोड़ के ना जाए, लेकिन बेसिकली तो ये ब्लैकमेल कह रहा था। तो खैर उस लड़के ने बताया कि वो आयशा जो है वो दोबारा उसके साथ अटैच हो गई क्योंकि उसकी मजबूरी थी, वो कुछ वीडियोज़ जो हैं वो उसके पास थी। फिर इसके बावजूद भी जो है ना आयशा उसको किसी भी तौर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी।
उसने ये भी बताया कि एक दफ़ा इनका ऐसा क्लैश हुआ कि रैम्बो आयशा को मनाने के लिए सारी रात बारिश में खड़ा रहा कि आप जो है ना काइंडली मुझे अगर कोई गलती हो गया तो माफ़ कर दो ये। और उसकी तो रैम्बो ने फिर आयशा को अब मीडिया के सामने आके बहन क्यों कहा और आयशा जो है वो भाई क्यों कह रही है? अच्छा, अब ये सवाल आता है ना, इनका जवाब तो वो आयशा और रैम्बो ही बेहतर तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं इल्म कि वो क्यों इस रिश्ते को जो है ना, वो इस मुक़द्दस रिश्ते को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं। यार अगर पेयर है भी तो बता दें कि भाई हम पेयर थे, हम रिलेशनशिप में थे, किसी ने क्या कह देना है। और वैसे भी दूसरी बात यह है कि अगर वो पेयर में थे, फॉर एग्जांपल मैं मतलब हमें तो पता है कि वो रिलेशनशिप में थे, क्योंकि अगर आप इन वीडियोस को एक साइड पे भी रखें, मेरी बातों को भी एक साइड पे रखें, आयशा की जो इससे पहले टिकटॉक वीडियोस थी जिनमें रैम्बो उसको गोद में उठा के उछाल रहा है और टिकटॉक बना रहा है, कौन सा भाई मुझे बताएं कि अपनी बहन को गोद में उठा के उछालते हुए टिकटॉक बनाता है? ये तो बात जो सी है ना, ये अवाम तब भी कह रही थी कि भाई आप कहाँ से कह रही हो कि ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, कौन अपने छोटे भाई की गोद में उठाते हुए अपनी वीडियो बनवाता है? तो ये बातें तो अवाम पहले भी कह रही थी, लेकिन अब रैम्बो ने इस दफ़ा जो वीडियोस और तस्वीर आ रही हैं, आप कह रहे हैं हाँ, कि वो रैम्बो के मोबाइल में बनाई गई थी और वो उसको वक्तन फ़वक्तन भेजता भी रहता था, जिसके बाद सुलह हो जाती थी। तो अब रैम्बो जानबूझकर लीक कर रहा है, आपके अच्छा, कहने का मतलब? ये मैं इस साइड पे आता हूँ। अब वो बेसिकली उस लड़के के मुताबिक जो मुझे ये सारी बातें बता रहा था, उसके मुताबिक रैम्बो पीछे पड़ा हुआ था, मतलब एंड तक एक इंतहा थी उसके जुनून शादी की। करने की? अब पता नहीं शादी करना चाहता था या वो ये चाहता था कि बस मेरे साथ ही रहे, क्योंकि उसने 2 वाक़यात इस तरह के बताए, एक जिसका ज़िक्र मैंने किया कि वो सारी रात बारिश में खड़ा रहा, और फिर वो कहता था कि वो दिन में कोई 10-20 कॉल्स नहीं करता था उसको, 300-400 दफ़ा कॉल्स करता था। रैम्बो का क्या कारोबार था जो इतने पैसे वो कॉल्स पे लगा देता था और सारा कुछ? बेसिकली रैम्बो एक टिकटॉकर था, और आपको पता है आजकल लोग टिकटॉकर्स जो से हैं ना, वो इसी तरह वीडियो से, शॉर्ट वीडियो से पैसे कमाते हैं, और ये सोशल मीडिया का आपको पता दौर है और यहाँ से ही पैसे कमाते हैं। और बल्कि वो एक मीडिया पर्सन भी था, कुछ उसके लिंक्स भी थे, जिस तरह इरफान लोधी था जो टिकटॉकर भी था, और एक मीनवाइल वो एक ड्रामा भी गा रहा है, और उसने इरफान लोधी से अपना लिंक यूज़ करते हुए आयशा को भी वो ड्रामा दिलवाया है। आयशा इरफान लोधी के साथ उस ड्रामे में है, जो इरफान लोधी ने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि आयशा मेरे साथ एक ड्रामे में भी काम कर रही है। अच्छा, एक ये चीज़ होगी। दूसरा, अब आते हैं उसकी तरफ कि वो वीडियोस क्यों लीक कर रहा है, और ये लीक करने वाला रैम्बो ही क्यों है, मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि रैम्बो ही है। ये इसलिए कह रहे हैं कि अब देखें, एक पर्सनल वीडियो जो मतलब एक कपल की वीडियो जो है, वो या तो आयशा के पास हो सकती थी या रैम्बो के पास हो सकती थी। आयशा ख़ुद तो वीडियो लीक नहीं करेगी, किसी भी दौर नहीं करेगी, तो ये वीडियो लीक रैम्बो की तरफ से ही की जा रही है, क्योंकि रैम्बो उस लड़के के मुताबिक वो जो मीनार पाकिस्तान वाला जो सारा प्लान था, वो भी रैम्बो ने क्रिएट किया था। अच्छा, वो भी सारा रैम्बो ने प्री प्लान किया था, क्योंकि इरफान लोधी ने भी कहा कि असल प्लान तो उसका आयशा का 14 अगस्त वाले दिन उसके साथ जाने का था, वहाँ जाके उसने गाना गाना था आयशा ने इरफान के साथ, लेकिन वो इरफान अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और उसके भाई का कुछ ऑपरेशन था, जो उसने इंटरव्यूज़ में बातें की कि वो नहीं जा सका, जिसकी वजह से रैम्बो उसके साथ ले गया, और वो सारा प्री प्लान चीज़ें थी। क्योंकि कुछ वीडियोज़ तो हमने भी देखी हैं, अवाम ने भी देखी हैं, कि जब औरत की तजलील करना प्लान था रैम्बो का, आपके कहना का? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह ये थी कि जब आप देखें ना, स्टार्ट हुआ था ये मामला, तो वहाँ पे जहाँ पर भगदड़ मची है, वहाँ पर कुछ लोग वीडियोज़ बना रहे थे। बजाय इसके उस सिचुएशन को कंट्रोल करते, जो उसके क्रू मेंबर थे, वो वीडियोज़ बनाने में मसरूफ़ थे। और फिर गार्ड का बयान भी एक सामने आया है। एक गार्ड का बयान भी सामने आया, वो जिसमें वो कह रहा है कि लड़की को 2 दफ़ा बाहर निकाला गया, लेकिन रैम्बो उसको खुद अंदर ले आता था कि नहीं आओ सेल्फियाँ बनाओ। तो अगर रैम्बो ने प्री प्लान नहीं किया था, जब उसको, अगर वो नहीं कह रहा था कि भई आपने वीडियो नहीं बनानी, तो जब उसको 2 दफ़ा बाहर निकाला गया था, तो वो चला जाता उसको लेके। वो उसको क्यों उसको अंदर बार-बार लेके आ रहा था? तो एक तो इसको हम इस सेंस में ले सकते हैं कि हो सकता है कि आयशा उसको मतलब नहीं रिस्पॉन्स दे रही थी और वो बदला लेना चाह रहा था अब। और एक तो वो टेन्योर भी ख़त्म हो चुका था उस लड़के के मुताबिक, जो वो कहते हैं कि 6-7 माह के लिए एक लड़की के साथ रिलेशन रखता है, फॉलोवर बढ़ाता है, और अपने मफादात जो फ़िज़िकल होते हैं, फ़िज़िकल रिलेशनशिप वाले, वो पूरे करता है, फिर बाद में स्विच कर देता है लड़की को। तो ये सारी चीज़ें जो उनसे वो रैम्बो करता आ रहा था। और अब जो वीडियोज़ लीक हो रही हैं, वो भी एक इसी जो-सा है ना, वो सिलसिले की एक कड़ी है। क्योंकि मैंने जब उससे बात की थी ना, तो उस दिन तक कोई वीडियो इनकी वायरल नहीं हुई थी। कोई वीडियो वायरल नहीं थी, सिर्फ़ इनकी टिकटॉक वीडियोज़ थी जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रही थी। लेकिन उस दिन उस लड़के ने मुझे कहा कि भाईजान अभी इनकी वीडियोज़ भी वायरल होंगी। तो मैंने कहा आप कैसे कह रहे हो वायरल होंगी? कहते जब एक मवाद रैम्बो के मोबाइल में मौजूद है, और ये सारा कुछ उसने प्री प्लान किया मीनार पाकिस्तान वाला, वो भी इसको और गंदा करेगा। तो उसने आहिस्ता-आहिस्ता वीडियोज़ वायरल करना शुरू कर दी हैं। अब देखें ना, पहली एक जो वीडियो वायरल होती है जिसमें रैम्बो घर के अंदर जाता है,
आयशा चाय बना रही है, वो आपने देखा होगा गौर से कि वो रैम्बो जानबूझ के मोबाइल ऑन करता है वीडियो बनाने के लिए, वो जाता है वीडियो बनाता हुआ, और इस सारे मामले में आयशा को नहीं पता कि उसकी वीडियो बन रही है, क्योंकि आयशा को अगर पता होता वीडियो बन रही है तो वो किसी ना किसी तौर कहती ज़रूर कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, यार रैम्बो तुम वीडियो क्यों बना रहे हो। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो चाय बनाते हुए उसने हाथ पकड़ा, उसका हक किया, फिर किस किया है, और उसके बाद उसने जो उनसे है वो वीडियो बंद कर दिया। तो साफ नज़र आ रहा था कि रैम्बो ने जानबूझ के वीडियो बनाई है। इसी तरह जो तस्वीर लीक हो रही हैं उसमें एक तस्वीर इस तरह की है कि आयशा जो है वो बात ले रही है और रैम्बो जो है वो तस्वीर खींच रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अक्सर तो पता ही नहीं है आयशा को कि उसकी वीडियो बन रही है। अब एक वीडियो उसकी आज मैंने जो देखी है वो ये है कि वो दोनों डांस कर रहे हैं और रैम्बो जो है वो ज़बरदस्ती उससे बोसो किनार कर रहा है। मतलब उसमें चेहरा तो वाज़िया नहीं हुआ, लेकिन जो उनकी तस्वीर थी जिसमें उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उससे साफ पता चल रहा है कि वो दोनों जोन से हैं ये वीडियो में, डांस करने वाली वीडियो में, ये आयशा और रैम्बो ही हैं। तो अब ये सिलसिला आप देखें, हो सकता है मज़ीद आगे वो क्या कहते हैं, अब कौन सी वीडियो सामने आती है ये तो नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो मुतलका इदारे हैं जो हमारी सिक्योरिटी के जो नाफिज करते हैं, और इनको चाहिए कि ये जहाँ से वीडियो लीक हो रही हैं उसका IP ट्रेस करके मतलब जो भी बंदा है उसको गिरफ़्तार करें, ताकि ये वीडियो लीक्स वाला सिलसिला जो है रुक सके। आयशा ने जो भी किया, जैसे भी किया, वो उसका ज़ाती मामला था, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी ना किसी की बहन तो है ना, बेटी तो है ना, तो कम अज़ कम ये चीज़ें तो ना करे कि अब उसका जो सा वीडियोज़ भी वायरल करनी शुरू कर दें। भाई वो पहले ही बड़ा ज़लील हो चुकी है। तो बस ठीक है, अब जो मामला था इसको मैटर को क्लोज़ करना चाहिए, ताकि जो उनसे चीज़ें सॉर्ट आउट हों, आगे बढ़ें। अब ये तो नहीं है कि इसी एक इशू के ऊपर जो उनसे हमने लगे रहना है। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई। जी, तो आपने फैज़ान की बात सुनी, उन्होंने हुकूमत से और सिक्योरिटी इदारों से भी अपील की है कि वो IP एड्रेस जो है उसको ट्रेस करके जो भी शख्स अब वीडियोज़ और तस्वीर लीक कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।